नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस खास वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि बहुत से लोग जानते हैं, अमेज़न के जंगल को एक तरफ दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल कहा जाता है तो दूसरी तरफ सबसे सुंदर, एक तरफ इसे खतरनाक जानवरों के लिए जाना जाता है तो दूसरी तरफ इससे मिलने वाले साफ पानी के लिए भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेज़न नदी के ऊपर पुल क्यों नहीं बनाया जा सका। दोस्तों, आपने यकीनन अमेज़न जंगल का नाम तो सुना ही होगा और आप ये भी जानते होंगे कि इस जंगल में दुनिया की सबसे बड़ी नदी भी बहती है, जिस नदी को अमेज़न नदी कहते हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस नदी के ऊपर आज तक पुल नहीं बन पाया। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए पहले हम थोड़ा सा नदी के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, अमेज़न नदी दक्षिण अमेरिका से होकर बहने वाली एक नदी है। ये काफी बड़ी नदी है और इसका वाटर फ्लो दुनिया में जितनी भी नदी मौजूद है उन सभी से ज्यादा है। ये नदी ब्राजील, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया तथा इक्वाडोर से होकर बहती है। इस नदी की लंबाई 64,000 किलोमीटर है। ये लंबाई के अकॉर्डिंग इस दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी नदी है। दोस्तों, ये नदी अमेज़न जंगल में स्थित है, इसी कारण से इसे अमेज़न नदी के नाम से जाना जाता है। अमेज़न नदी का जल प्रवाह लगभग 2,90,000 घन मीटर है, यानी हर सेकंड के अंदर ये नदी अटलांटिक ओशन में 2 लाख टन पानी का डिस्चार्ज करती है और यही इसे दुनिया की सबसे बड़ी नदी बनाता है। साथ ही दोस्तों, अमेज़न नदी का जल मार्ग दुनिया का सबसे बड़ा जल मार्ग है। इसकी कुल लंबाई लगभग 6,992 किलोमीटर है। अमेज़न नदी की 1100 से भी ज्यादा सहायक नदियां हैं और इसमें से 12 नदियां ऐसी भी हैं जो 1500 किलोमीटर से बड़ी हैं। साथ ही इस नदी के किनारे पर दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट मौजूद है। इस जंगल का क्षेत्रफल लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, ये वर्षा वन पृथ्वी को 20% तक ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। इस रेन फॉरेस्ट में 400 से भी ज्यादा जनजातियां रहती हैं और कुछ आदिवासी भी यहाँ रहते हैं और इन सभी में कुछ आदिवासी तो ऐसे हैं जो कि बाहरी दुनिया से किसी भी प्रकार का कोई मतलब नहीं रखते। साथ ही दोस्तों, ये नदी इसके आसपास रहने वाली आबादी को आर्थिक मदद भी करती है। ये नदी यहाँ के लोगों को मछली पकड़ने, लकड़ी उद्योग, कृषि और पर्यटन के रोजगार देती है। अमेज़न नदी के किनारे रहने वाले लोगों की संख्या लगभग 3 करोड़ है। अब दोस्तों, सोचने वाली बात ये है कि जब इतनी आबादी इस नदी के किनारे पर है तो जाहिर सी बात है कि इस आबादी के लिए विकास किया जाना चाहिए और इन लोगों के आने जाने के लिए इस नदी के ऊपर पुल भी बनना चाहिए, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों को आसानी हो सके। लेकिन अभी तक इस नदी पर कोई पुल नहीं बना। अगर हम इस नदी के वेग को देखें तो ये नदी हर 1 घंटे में 1.5 मीटर की दूरी तय कर लेती है और जब इस नदी में बाढ़ आती है तो ये स्पीड और भी कई ज्यादा तेज हो जाती है। इस नदी में उठने वाली लहरें बहुत ही ज्यादा भयानक और तेज होती हैं। अब ये बात और भी सोचने वाली है कि इतनी लंबी नदी और इस पर कोई भी पुल नहीं बना हो, ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। और पुल ना होने की वजह से इस नदी के किनारे रहने वाले लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लोगों को अपनी छोटी से छोटी जरूरत के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पर आखिर इस नदी पर पुल क्यों नहीं बनाया गया, चलिए तो अब ये जान लेते हैं। दोस्तों, आज की हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस है कि किसी भी समुद्र के अंदर भी पुल बनाना ज्यादा बड़ी बात नहीं, लेकिन फिर भी आज तक के अमेज़न रिवर के ऊपर पुल नहीं बनाया गया। जैसे कि हमने आपको बताया कि अमेज़न इस दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है और साथ ही ये जंगल 5 करोड़ साल से भी ज्यादा पुराना है और इस दुनिया में जानने वाला 20% साफ पानी हमें इस जंगल की नदी अमेज़न रिवर से मिलता है। इस नदी के आसपास 9 देश लगे हुए हैं। अगर इस नदी के ऊपर पुल बना दिया जाए तो इन 9 देशों को पुल के जरिए एक दूसरे से जोड़ा जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर पुल नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है मौसम, क्योंकि जिस समय यहाँ का मौसम नॉर्मल रहता है तब इस नदी की चौड़ाई इतनी ज्यादा नहीं होती कि उस पर पुल ना बन सके। लेकिन जिस वक्त बारिश पड़ती है तब 3 मील की क्रॉसिंग 30 मील का रूप ले लेती है। वैसे तो बारिश के दौरान हर नदी की चौड़ाई बढ़ जाती है, लेकिन अमेज़न एक ऐसी नदी है जिसमें इस बात का पता नहीं लगाया जा सकता ये नदी किस जगह से बढ़ेगी और इसका कौन सा किनारा बारिश के बाद डूबेगा। और इसी वजह से सबसे बड़ी परेशानी यही खड़ी हो जाती है कि आखिर पुल बनाया जाए तो किस जगह पर
और अगर किसी तरह से इस नदी पर पुल बना भी दिया जाए तो उस पुल के दोनों किनारे बारिश के बाद डूब जाएंगे और पुल बनाने का कोई फायदा नहीं रहेगा। और साथ ही इस नदी के किनारे पर पाए जाने वाली मिट्टी बहुत ही ज्यादा मुलायम होती है और इस पानी की वजह से इस मिट्टी की मात्रा घटती और बढ़ती रहती है। और अगर इस मिट्टी पर पुल बनाया गया तो बाढ़ के समय में इस मिट्टी के साथ पुल भी बह जाएगा और साथ ये लोगों के लिए खतरा भी पैदा हो सकता है, क्योंकि अगर ये पुल टूटा तो उससे वक्त इस पुल से गुजरने वाले लोगों की जान जा सकती है। तो दोस्तों, इन सब के अलावा इस नदी में पानी की घास और वनस्पतियों के छोटे छोटे द्वीप मौजूद हैं और आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा इन सभी चुनौतियों को पार करना इतना भी मुश्किल नहीं। और एक तरह से देखा जाए तो इस जगह पर पुल बनाया भी जा सकता है, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। इसकी एक और वजह ये भी है कि शायद इस जगह पुल की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एक तो इस जगह पर आबादी काफी कम है और साथ ही यहाँ सड़कें भी बहुत कम देखी जाती हैं और जो लोग यहाँ रहते हैं उनके लिए ये नदी ही इनका रास्ता है। और यहाँ के लोग ज्यादातर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव या बोट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोगों का रोजगार का जरिया ये बोट्स ही हैं। तो दोस्तों, यहाँ रहने वाले कई लोगों का रोजगार खत्म हो जाएगा। शायद इसी वजह से यहाँ पुल नहीं बनाया गया। साथ ही एक बार अमेज़न की एक सहायक नदी के ऊपर पुल बनाया भी गया था। और दोस्तों, ये बात है साल 2010 की, जब अमेज़न की सहायक नदी नीग्रो के ऊपर 1-2 मील लंबा पुल बनाया गया था, जो ब्राजील के मनोज और ईरान डूबा शहर को आपस में जोड़ता है। ये पुल लोगों के लिए एक बहुत ही आसान मार्ग था, लेकिन एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने अपनी रिसर्च के बाद इस पुल को देखकर ये बताया कि अगर अमेज़न नदी के ऊपर इस तरह के और पुल बनाए गए तो यहाँ पर लोगों की आबादी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इस रेन फॉरेस्ट के पेड़ काटे जाने लगेंगे और साथ ही इस नदी को देखने यहाँ जो लोग आएंगे वो भी इस नदी में कूड़ा करकट फेंक कर इस जगह को पॉल्यूटेड कर देंगे। और हम आपको ये पहले ही बता चुके हैं कि हमारी पृथ्वी का 20% फ्रेश ऑक्सीजन हमें यहाँ के पेड़ों से और 20% साफ पानी हमें इस नदी से ही प्राप्त होता है। अब अगर इस नदी के ऊपर पुल बना दिया गया तो पेड़ काटने की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा में तो कमी आएगी ही, साथ ही ये शुद्ध पानी भी गंदा हो जाएगा। इस नदी को पॉल्यूशन फ्री बनाए रखने के लिए इसके ऊपर आज तक पुल नहीं बनाया गया। और दोस्तों, बहुत से लोगों का तो ये कहना है कि अमेज़न नदी में बहुत विशाल विशाल जीव रहते हैं, जिसमें एनाकोंडा मिलना बड़ी आम सी बात है। उन लोगों का ये कहना है कि इसी वजह से शायद अमेज़न के ऊपर पुल नहीं बनाया गया, लेकिन ऐसी बात अभी तक कहीं सामने तो नहीं आई। इसीलिए हमने आपको जो रीजंस बताए हैं वो रीजंस समझने वाले हैं। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या सही लगता है। क्या अमेज़न नदी पर गोवा प्रजाति के सांप और एनाकोंडा की वजह से पुल नहीं बन रहा, या इसकी जो वजह हमने आपको बताई वो सही है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद।